हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल 21/6/2015 को पूछा गया है। एक आदमी ने, देखो प्रश्न है, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर घड़ी खरीदी। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसने उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले, तो घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? देखो, घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? खरीदना क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर घड़ी खरीदी, खरीदी बोले तो क्रय मूल्य, और 25% का डिस्काउंट किसमें मिला? मूल कीमत पर, यानी अंकित मूल्य में मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य कितना ले लें? अंकित मूल्य 100। अब डिस्काउंट कितना है? छूट, छूट मिल रही है 25%। तो जो बेच रहा है उसके लिए तो विक्रय मूल्य, और जो खरीदने वाला होगा उसके लिए क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य किसके लिए हुआ? खरीदने वाले के लिए, है ना। खरीदने वाले के लिए तो क्रय मूल्य होगा, वाले का क्रय मूल्य, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य है। कितना हुआ? 100 पे डिस्काउंट दे रहे हैं 25%, तो 75/100 करेंगे तो कितना आया? 75। ये बेचने वाले के लिए तो ये विक्रय मूल्य है, लेकिन जो खरीद रहा है घड़ी उसके लिए क्रय मूल्य है। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी, जिस कीमत यानी 75 में जो घड़ी खरीदी, उसके 140% पर उसने बेचने पर, अब बेचने कहा है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे वापस। जो घड़ी खरीदी है उसने, देखो यहां लिखा हुआ है, उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी, जिस कीमत यानी ये वाली कीमत पे खरीदी है, उसका 140%, इसका 140% करोगे, पर उससे बेचने पर, उसने उसे बेचने पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य आएगा। 75 का 140% करेंगे तो उस पे वो बेच रहा है, बेचना विक्रय मूल्य होता है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 या 75, 25 होगा 100, फिर 2 से काट दो तो ये 70 बार गया, और ये 35 बार, है ना। तो अब 3 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 आ गए। ठीक है, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसने उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। अब इतने में वापस वो बेच रहा है 105 में, तो मूल कीमत से 5 रुपए एक्स्ट्रा है। मूल कीमत कौन सी थी? 100 थी, और बेच कितने में रहा? 105 में। अधिक, ये कह रहा है 40 रुपए अधिक मिले। अधिक होता है अंतर। अब हमारे यहाँ 100 मानते हैं, तो अधिक कितना होता है? 105 में से 100 गए तो 5। 5 की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 40 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 8 रुपए। और हमें क्या निकालना है? घड़ी खरीदने की कीमत। खरीदने की कीमत कितनी थी? 75 थी, 75 आई थी। तो 75 की वैल्यू क्या होगी? 75 मल्टीप्लाई 8 कर दो, तो ये 4 आता, तो ये कितना हुआ? 60 हुआ, 600 रुपए, है ना। 600 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। तो कहने का मतलब सबसे पहले मूल कीमत लेनी है। मूल कीमत ले लिया, अंकित मूल्य 100, उसमें 25% का डिस्काउंट देंगे, वो बेच ही जाएगी, और खरीदने वाला घड़ी है वो खरीद लेगा। तो 100 का 25% डिस्काउंट निकालोगे तो 100 मल्टीप्लाई 75/100, तो 75 आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। अब क्या करेगा? जिसने वो घड़ी खरीदी है, अब वो वापस बेच रहा है। वो किस आधार में बेच रहा है? उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसका 140%, यानी 75 में खरीदी, उसका 140% निकाला तो 105 आया, इतने में वो बेच रहा है। तो हमने कीमत कितनी ली थी? मूल कीमत 100, और बेच रहा है वो 105 में, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5। जबकि प्रश्न में दे रखा है 40 रुपए अधिक मिले। हमने तो 100 माना तब 105 आया, 100 तो हमने मन से माना है। तो 5 की वैल्यू 40 रुपए, तो 1 की वैल्यू 8 रुपए होगी। और हमें निकालना है कि घड़ी खरीदने की कीमत यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 रुपीज।